बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। श्री राधे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मंद मंद मुस्कनिया, तेरे मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो। हरि बोल। श्री राधे। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झंकार पे, तेरी पायल की झंकार पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो। श्री राधे मतवारे, मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे, लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे, लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मन मन मुस्कनिया
गोविंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। दोनों हाथों को उठा के कहेंगे एक बार बड़े भाव से, राधे राधे। देखो आप लोग ना एकदम सुस्त होके मत बोला करो। आप लोग सुस्ती कर दो तो फिर मुझे भी जब ही आता है, सुस्ती आता है। आप लोग एनर्जी में रहते हो ना तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं? तो चलो फिर हाथ उठा के कहो बड़े भाव से, राधे राधे। रस्सी के ऊपर वाले मन है तो भाई दांत ला दिखाना है तो बोलना भी है। आप मन है भगवान को पुकारोगे तो भगवान, आप पंडाल पे बैठ के भगवान को अगर चिल्लाओगे बोलोगे तो भगवान जल्दी तुम्हारी पुकार सुनेंगे हैं? तो चलो सारे लोग कहो एक बार मिलके, राधे राधे। अब कैसे आवाज निकला है? बढ़िया एनर्जी के साथ कहा करो, अच्छा लगता है। आइए कथा में चलते हैं। तो प्रभावती जो है जब भगवान को पकड़ के गई है ना, यहाँ कथा अधूरी थी हमारी, सुनिए जरा। प्रभावती जब हाथ को पकड़ के बांध करके लाला को लेके जा रही थी ना, तो उतने में उनका जो पति परमेश्वर था, देखो प्रभावती जो थी वो बिल्कुल अच्छी हट्टी कट्टी थी, लंबी, लेकिन उसका जो पति देव था ना वो ठीक ना था, थोड़ा हाइट कम थी उनकी। तो प्रभावती जब लेके जा रही थी पकड़ के लाला को, तो उनके पति देव जो है हंसने लगे, आज लाला पकड़ा गया, आज लाला पकड़ा गया, आज लाला पकड़ा गया। भगवान का इधर बहुत दांत दिखा रहे तू। भगवान उसको बुलाए और वो जब आया तो भगवान कहे, अपनी रस्सी को छोड़ लिए भगवान और उसके पति परमेश्वर को उनके साड़ी के पल्लों में बांध दिए भगवान, और पीछे से जा करके घर में सो गए। अब प्रभावती आई, ओ जसोदा मैया बाहर आओ। क्या हुआ प्रभावती, सुबह सुबह चिल्ला रही है? अरे बाहर आओ, आज मैं आपके लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया खिड़की से देख रही थी, यशोदा मैया बाहर आई, बाहर आके कहती, क्या हुआ प्रभावती चिल्ला रही है? बोले आज आपके लाला को पकड़ के लाई हूं मैं, आज उसको दंड देना आप। मैया कही, तू भांग खा के आई है क्या? क्या बोल रही है? बोले मैं भांग खा के नहीं आई हूँ, बिल्कुल चंगी भली हूं मैं। आपके लाला को मैं देखो पकड़ी हूँ, अब पकड़ के लाई हूँ। अच्छा, तो मेरा लाला तो अंदर सोया है। तो प्रभावती भी कही, अंदर सोया है, बुलाओ जरा मैं भी देखती हूँ कैसे आएगा, मैं तो उसको पकड़ के रखी हूँ। ओ लाला बाहर आओ। अब लाला को जैसे मैया चिल्लाई तो लाला जो है आंखों को मलते हुए, कहा हुआ मैया सुबह सुबह अच्छा नींद आता है, सोने नहीं देती हो। प्रभावती देखी इधर से आ रहा है तो मैं किसको पकड़ी, मैं किसको पकड़ के लाई? प्रभावती जब देखती पीछे मुड़ के तो पति परमेश्वर खड़े हुए थे, वहीं खींच के जोर से लगाई पति परमेश्वर को। अभी आना था आपको, एक इतने दिन में पकड़ा गया है रंगे हाथ लाला जो है, और अभी आपको आना था। भगवान जो है ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं किया करते थे। अब कितनी लीलाओं को बताऊं मैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, है कि नहीं? तो देखिए भगवान जो है माखन चोरी किए। मैया जो है, मैया को गुस्सा आया, लाला तो चोरी करने क्यों जाता है, हमारे यहाँ क्या कमी है क्या माखन मिश्री छाछ की? मैया को गुस्सा आया तो मैया जो है ओखल में बांधने लगी। ओखल जानते हैं ना, मही बुलोने का जो आता है, उसमें मैया जो है रस्सी लेकर के बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटा पड़ जाता था। मैया कहीं मैं हार मान गई, लाला तुझे नहीं बांध सकती, तो लाला जो है बंध गए। और लाला ओखल में बंधे हुए हैं, ओखल को ऐसा खींचते खींचते आंगन में लेके गए। आंगन में 2 पेड़ था, जैसे अशोक का पेड़ होता है ना, वैसे ही नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ था। वो कौन थे? कुबेर जी के पुत्र थे, नारद जी ने श्राप दिया था उनको, तो वो पेड़ बन गए थे, नल कुंवर और मणिग्रीव। नल कुंवर और मणिग्रीव भगवान ओखल में, उस दोनों वृक्षों में ओखल को फंसाए और खींचे तो दोनों पेड़ गिरा, दोनों पेड़ गिरा तो उनको श्राप से मुक्ति मिल गई, श्राप से भगवान ने मुक्त किया। अब एक दिन की बात है, भगवान जो है बड़े भैया के साथ में, बलराम भैया के साथ में गए ब्रह्मांड घाट। वहां जाकर के मिट्टी का घर बना करके खेलने लगे रमण रेत स्थान पर। आज भी वहां रमण रेत में सुंदर भगवान का घर बनाया जाता है, ऐसे हाथों से रमण रेत स्थान है, आप लोग जाना जरूर जब वृंदावन जाओगे तो ऐसा हाथों से वहां घर बनाया जाता है। और कहा जाता है पापा पैया चले कन्हैया, ऐसा सुंदर रेत में घर बना करके, सुंदर मिट्टी में और रेत में बना के वहां लोट पोट हुआ जाता है कि नहीं? ये लोग तो बहुत बदमाशी की है। भी वहां गए थे वृंदावन में, रमण रेत पहुंचे थे, शाम की बात है गोविंद भैया,
प्रियाकांत बाबू भी थे, पोषण बाबू जो हैं, अब वो कह रहे हैं गुरुजी रेख राम जी को पटको ना उठा के वहां सब मतलब लोटपोट होना पड़ता है, जमीन में लेटना पड़ता है रेत में, तो ये लोग सब कबड्डी खेलना चालू कर दिए। हाँ, बाजू में बैठा है जो वाला बाबू, हाँ, पंकज जी, हाँ, ये लोग सब वहाँ एक दूसरे को पटक रहे हैं, खेल रहे हैं, लौटना पड़ता है, सब आनंद मनाए वहाँ पे। और भगवान उसी स्थान पर घर बना बना करके रेत से खेला करते थे, और मजाल हो कि उस रेत में आपका कपड़ा गंदा हो जाए, चकाचक व्हाइट पहन के जाओ, कभी गंदा नहीं होगा। भगवान ब्रह्मांड घाट पर आए, और ब्रह्मांड घाट पर भगवान जो है मिट्टी का सुंदर लड्डू बना के खाने लगे, मिट्टी को खाए भगवान। दाऊ जी भैया ने कहा तू मिट्टी को खा लाला, चल तेरे मैया से शिकायत करूंगा मैं। मैया के पास लेकर के आए, मैया से कहे मैया लाला जो है मिट्टी खाया है देखो। लाला कहने लगे मैया को, मैया मैं कहा मिट्टी खाया हूँ देखो जरा। और मैया जो है जब लाला के मुख को देखती है तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं भगवान मैया को। लाला तेरे मुंह में क्या हाथी घोड़ा दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? लाला कहे मैया तू बूढ़ी हो गई है, कुछ भी देख रही है ढंग से देख। फिर लाला गायब कर दिए, तुरंत विश्व का दर्शन कराए फिर गायब कर दिए लाला जो है। अब जब पुनः दोबारा देखती है मैया तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैया कहती है हाँ लाला वाकई में मैं बूढ़ी हो गई, कुछ भी दिखता है मुझे। भगवान मिट्टी खाए और माँ यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराए अपने मुख में, है ना। भगवान कन्हैया जो है सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य लीला भगवान जो है किया करते थे प्यारे। एक दिन भगवान कन्हैया अपनी माँ की गोद में बैठे हुए थे, और माँ की गोद में बैठे थे। मैया उनके बालों को संवार रही थी, काजल लगा रही थी। मैया कही लाला मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्या कहे, देखो सब अपने अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, वैसे माँ यशोदा भी खूब प्यार करती थी लाला को, बहुत प्रेम। उन दोनों के बीच की जो प्रेम है उसको बता पाना बड़ा मुश्किल है। एक दिन भगवान को अपनी गोद में बैठाई थी यशोदा मैया, और गोद में बैठा करके कह रही थी लाला मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। कौन कह रही थी, जोर से बोलो, कौन कह रही थी? यशोदा मैया। किससे कह रही थी? लाला से कह रही थी। तो भगवान ने सोचा चलो माँ की ममता की मैं परीक्षा ले लूं, कहे तो परीक्षा लेने के लिए क्या की मैया जो है चूल्हे में रखा था दूध। क्या रखा था? दूध रखा था। तो भगवान जो है दूध की ओर इशारा कर दिए, तो चूल्हे में जो दूध रखा था ऊपर आने लगा। मैया जो है लाला को पटक दी नीचे, और लाला को पटक के चल गई चूल्हा के पास। लकड़ी की आंच को लकड़ी को पीछे खींचने लगी, कम करने लगी। फिर आती है गोद में बैठाती है, लाला से कहती है लाला मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ। भगवान फिर इशारा कर दिया दूध की ओर, और दूध फिर ऊपर आ गया। फिर मैया लाला को पटक के चले गई। लाला को बड़ा गुस्सा आया, मैया तू मुझसे प्रेम करती है, तू मुझसे प्रेम नहीं करती मैया, तू तो दूध से प्रेम करती है। अपने घर के सारे मटकियों को तोड़ दिया लाला जो है। भगवान ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं किया करते थे। मेरे कन्हैया ने सोचा मेरे घर की जितनी गायें हैं उन गायों को मैं चराने जाऊंगा। क्या करूंगा? गाय को चराने जाऊंगा कहे। और भगवान जो है गैया चराने के लिए निकलने लगे। माँ जो है श्रृंगार करती है लाला का, और एक बांसुरी प्रदान करती है। क्या देती है? जोर से बोलो। बांसुरी देती है, और बांसुरी दे करके कहती है कि मैं तुम्हें बांसुरी दे रही हूँ लाला, गाय चराते चराते बांसुरी बजाना। आज लाला जो है गैया चराने गए हैं, और गैया चराने जब गए हैं लाला जो है तो वहां कंस मामा जो है वत्सासुर, बकासुर नाम के बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। बड़े बड़े राक्षस आए, भगवान ने सबको मारा। वहां पे अघासुर आया, अजगर का रूप लेकर के, अजगर का रूप लेकर के आया अघासुर। भगवान ने उनको भी मारा, बकासुर को मारा, वत्सासुर को मारा। बहुत बड़े बड़े राक्षसों को भगवान ने मारा। एक दिन भगवान कन्हैया जो है अपने मित्र से कहने लगे, भगवान का प्रिय मित्र था, बेस्ट फ्रेंड मधुमंगल। क्या नाम था? जोर से बोलो। मधुमंगल जो शांडिल्य ऋषि के पुत्र थे, और शांडिल्य ऋषि के पुत्र थे। भगवान कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल भैया आप अपनी माँ से कल कुछ पकवान बना के लाना, गैया चराते चराते यमुना के किनारे सारे लोग बैठ करके खाएंगे। क्या करेंगे? यमुना के किनारे बैठ करके खाएंगे। कहे देखो
यमुना किनारे आज भी वो बंसी बजिए आपको मिलेंगे। वृंदावन ऐसी स्थान है प्यारे जिसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता। वृंदावन जो है, ब्रज जो है, ऐसा स्थान है जहां पे मेरा गोविंद, मेरा गिरधर भगवान, मेरा बांके बिहारी आज भी रहते हैं। एक सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। वृंदावन में भगवान को पेड़ा चढ़ता है। क्या चढ़ता है? पेड़ा। वहां पे नारियल नहीं चढ़ता, भगवान को पेड़ा चढ़ाया जाता है वृंदावन में। तो एक पेड़ा का दुकान था, ध्यान से सुनना, सच्ची घटना है। पेड़ा का दुकान था, तो पेड़ा जो है, पेड़ा का दुकान था, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति जो है पेड़ा बना रहा था। रात 10-11 बज गया, फिर भी उनका दुकान खुला था, सन्नाटा छाया हुआ था। पान ठेले की दुकान में 1-2 लोग पान खाते हुए खड़े हुए थे, और वो आदमी जो है पेड़ा बनाते हुए दुकान में बैठा हुआ था। एक आदमी गया उनके पास, और जा करके कहना, बाबा जी और कितनी तुम लोई बना रहे हो मिठाई का? रात हो गया है, आराम नहीं करना है क्या? भैया दिन बस थोड़ा सा बचा है, उसको बना के चला जाऊं मैं। ऐसा बनाते बनाते रात हो गया, और सोचने लगा आज मैं बिहारी जी का दर्शन नहीं किया, आज मैं बिहारी जी का दर्शन नहीं किया हूँ, मंदिर नहीं जा पाया मैं, ऐसा अफसोस हो रहा है उसको। उतने में एक छोटा सा 10 साल का बच्चा आ गया वहां पे। कितने साल का बच्चा आया? जोर से बोलो। 10 साल का एक बच्चा आया उतने में वहां पर, और 10 साल का बच्चा जब आया वहां पे तो आ करके खड़ा हो गया। उसका जो शरीर था एकदम दिव्य चमक रहा था। उसने पेड़े वाले से पेड़ा लिया, आधा किलो। कितना पेड़ा लिया? बोले भैया आधा किलो पेड़ा दे दो, हमको पेड़ा चाहिए। वो बच्चा जो है पेड़ा मांगने लगा। ये कड़ा रख लो मेरे हाथ का, ये मेरे हाथ का कंगन रख लो और मुझे पेड़ा दे दो कहे। ध्यान से सुनना, पेड़ा दे दो, ये कंगन रख लो। तो उस लड्डू वाले ने कहा, पेड़े वाले ने, भैया पेड़ा तो खा लो, आपको भूख लगी है तो भूख को निपटा लो, बाद में देखते हैं। बोले आप अगर कड़ा नहीं लोगे तो मैं मिठाई नहीं लूंगा, आपका पेड़ा नहीं लूंगा कहे। बोले ठीक है। तो उस कंगन को रख लिया उन्होंने, और पेड़ा लेकर के वो चले गए, गायब हो गए। आंखों को देखते ही, उनसे बात भी नहीं कर पाया वो पेड़ा वाला, वो तुरंत गायब हो गए। सुबह दुकान वाला आया, दुकान खोला अपना, और जैसी दुकान जब वो खोलता है पेड़ा वाला जो है, और दुकान को जब वो खोलता है उतने में वहां एक भंडारी जी रोज टहलते थे। वो भंडारी जी जो है टहल रहे थे, तो भंडारी जी को उसने, उस पेड़े वाले ने पूछा, क्यों भंडारी जी आज आप निराश लग रहे हो, क्या हुआ, मुंह उतरा हुआ है? उन्होंने बताया, क्या बताऊं भाई साहब। बोले बिहारी जी के मंदिर से बिहारी जी के हाथ का एक कंगन गायब हो गया है। क्या गायब हो गया है? कंगन गायब हो गया है। तो पेड़ा वाला जो है सन्न खा गया। ये पेड़ा वाला जो है चुप हो गया एकदम, कंगन चोरी हो गया, मेरे पास जो कंगन है वो तो नहीं होगा। कंगन को उठा करके दिए, किसको दिए? भंडारी जी को। भंडारी जी ने कहा, भंडारी जी से कहिए कंगन वही थोड़ी है। भंडारी जी ने देखा और जान लिया, तुरंत ले जाकर के पुजारी जी को दे दिए। पुजारी जी को दे दिए उस कंगन को, और कंगन को ले जा करके दिए। क्या दिए? कंगन को ले जा करके दिए, और कहे कि बोले आपके पास कैसे आया? अरे कल छोटा सा बच्चा आया था, मेरे से पेड़ा लेकर के गया और पैसा नहीं था उसके पास, तो उन्होंने अपने हाथों का कंगन उतार के दे दिया। भंडारी जी ने कहा, पेड़े वाले से वो कोई दूसरा नहीं, साक्षात भगवान बांके बिहारी थे, साक्षात बांके बिहारी थे। आप उन्हें पहचान नहीं पाए। आज भी प्रत्यक्ष रूप से वहां विराजमान है भगवान जो है। आप जब वहां दर्शन करने जाओ, तो दर्शन करने जब जाओ तो आप खड़े रहेंगे जहां, जिस स्थान में, उसी स्थान से आपको दर्शन देंगे। ऐसा लगेगा कि भगवान मुझको ही देख रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। एक बार जरूर वृंदावन होके आना आप, और जिनको जाना रहेगा वो संपर्क करना, चले चलना। अभी हमारी कथा हुई थी वहां नवंबर में, 8 नवंबर से मेरी कथा वृंदावन में थी। नवंबर में कथा करके हम लोग पधारे हुए हैं, मान को चलो। और YouTube में ये डला भी हुआ है, लाइव टेलीकास्ट हुई थी वहां भी, जैसे यहाँ हो रहा है ना, यहाँ की भी कथा जो है लाइव हो रही है। आपको बता दूं मैं, आप लोग अपने घर में जाना, मोबाइल खोलना और YouTube में जाके पूर्वी स्टूडियो लिखना आप लोग, ठीक है?
तो आपको पूरा वीडियो यहाँ का दिख जाएगा। ठीक है, मैं तो देखता हूँ रोज कौन ताली बजा रहा है, कौन राधे राधे बोल रहा है करके देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। आप लोग समझ रहे हो महाराज जी हमको थोड़ी देखेंगे, थोड़ी जानेंगे। मैं तो रोज जानता कि कौन बोल रहा है राधे राधे और कौन हंस रहा है, कौन बात कर रहा है, ये भी जानता हूँ मैं। हाँ, वीडियो में हमने देखा कि दो माता जी तो बैठी है पीछे, और वीडियो में पकड़े गए दो माता जी, मैं बुलाऊंगा नहीं उन लोग को, ये भी काम चलते रहता है। हाँ बताइए, अब यहाँ डंडरफ निकालने का जगह है जी, बताओ। अब यूं जुआ लिख ले टमरत थे दाई मन, क्या बताएं। बोले बाके बिहारी लाल की। हाँ, बड़े जन आँखी लगे ही हैं, टेंशन मत लो, सब लोग देखत रहते हो। हाँ? तो सब भगवान का कीर्तन भजन किया करो, ठीक है। बोले बाके बिहारी लाल की। तो भगवान जो है मधुमंगल से कहे कि तुम अपने घर से अपनी मैया से कुछ बनवा के लाना, भैया तुम्हारी माँ बड़ा टेस्टी भोजन बनाती है। ये घर आ गए, घर आकर के अपनी माँ से कहे, मधुमंगल जो है अपनी माँ से कहे, माँ बोले लाला जो है ना, आज मुझे कहा है कि कल तुम अपने घर से कुछ बना के लाना। सब लोग कुछ कुछ बना के लेके जाते थे, आज मेरी ड्यूटी लगाए। वे लोग बेचारे लोग गरीब थे मधुमंगल लोग। उसकी माँ किचन में गई रसोई कक्ष में, और जब जाती है तो एक डब्बे में बेसन रखा हुआ था थोड़ा सा, उस बेसन को घोल करके दे देती है, बेटा इसे ही ले जा, तेरा लाला समझदार है, बड़ा अच्छे से खा लेगा, ले जा। अब उसमें मीठा पत्ती नहीं, सरसों का तड़का नहीं, कुछ भी नहीं, खट्टा डाली है उस बेसन में, थोड़ा खट्टा डाल के घोल के दे दी है मैया जो है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, कढ़ी, फोकट कढ़ी। हाँ, अब उसको बना के दे दी है मैया जो है, और लाला से कही जा मधुमंगल तू ले जा लाला के लिए, लाला समझदार है, वो एक मटकी में भर के पकड़ के जा रहा है। और जैसे पकड़ के जा रहा है मटकी में, उतने में सोचा कि उतने बड़े मुखिया के बेटे को मैं छाछ थोड़ी खिलाऊंगा, मैं ही पी लेता हूँ कहे। और मधुमंगल पूरा गटागट पीने लगा। उतने में भगवान आवाज लगाए, ओ मधुमंगल अकेले पी रहे हो, भैया मैं आ रहा हूँ। शरीर में जो गिरा था जितना, शरीर में जो जितना गिरा था उसको भगवान आ करके अपने जीभ से चाटने लगे, स्वाद लेने लगे। भगवान कन्हैया अपने जीभ से स्वाद चखने लगे, चाटने लगे प्यारे। इस स्थिति को जब ब्रह्मा जी ने देखा, किसने देखा, जोर से बोलो, ब्रह्मा जी ने जब देखा इस स्थिति को, तो ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया, और ब्रह्मा जी सारे गैया ग्वाल गोपों का चोरी करके ब्रह्मलोक ले गए। कहां ले गए, ब्रह्मलोक। भगवान कन्हैया भी बड़े चालाक, भगवान कन्हैया अपनी शक्ति से गाय, जितने गाय की चोरी करके ले गया था ब्रह्मा, उतना गाय यहाँ बना दिए, गोप ग्वाल बना दिए, किसी को पता नहीं चला। और 1 साल तक ऐसी चलते रहा, किसी को भनक नहीं लगा है कि यहाँ सब डुप्लीकेट वाले हैं, ओरिजिनल को तो चोरी करके ले गया था ब्रह्मा। 1 साल हो गया, ब्रह्मा ने देखा क्या चल रहा है, जरा देखो तो वहां तो पूरा झोंकतियों ग्वाल वाला है। ब्रह्मा जी का अहंकार टूट गया, भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान माफ कर दो मुझे, मैं आपको नहीं पहचान पाया कि आप ब्रह्म हैं। अहंकार भगवान ने तोड़ा ब्रह्मा जी का। कुछ दिन की बात थी, कालिया नाग जो है आकर के यमुना जी में छुप गया था। कौन छुपा था, कालिया नाग जो है यमुना जी में आकर के छुपा था। तो यमुना जी का जो पानी था वो जहरीला हो गया था। तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो भगवान जो है क्रिकेट मैच का आयोजन किए। क्या आयोजन किए, क्रिकेट मैच का। कितने लोग क्रिकेट खेलते हो, हाथ उठाओ। कितने लोग क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट मैच। हाँ, नोनी है हाथ उठाते, मैं देखता हूँ महाराज उसे कह के हैं। ले तो बता नोनी के 12 होते वो, ले बता पहाड़ा पढ़ते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, क्रिकेट देख सकते हैं। ले पाछू वाला में चुप रहो ना, जिनने बता था तेन बताही। ये निन्नी के पाछू में बैठे हैं, का नाम है नोनी तोर, क्या नाम है नीलम उनका, लक्ष्मी मैया। ले थोड़कन बता के 12 होते हो क्रिकेट दिखैया। हाँ हे दे नाथ लनी पोर दिस हैं, क्रिकेट देखता हूँ महाराज की फट ले हाथ उठा।
क्रिकेट ला देखता तत्का दिल्ली भगवान के भजन कर लेबे तोर बिगड़ी ही बन जाही हैं, जल्दी तोर बिहाव हलक जाही भगवान के नाम ला जब्बे त। और क्रिकेट ला देखबे का मिलही तोला हैं? वाह रे लइका हो, आजकल ऐसे से मैं क्रिकेट के दीवाना देखे पंकज, का बताऊं तोला। आईपीएल त्याग देते हैं, परीक्षा रही थे, परीक्षा छोड़ के टीवी का आगू में बैठे रही थे। और तो 70 साल के सीएन हिन मना वो मन क्रिकेट देखत रहे थे भाई, मैं का बताऊं। हाँ सियानो मन आजकल आगे हो गए क्रिकेट मैच में। हाँ खोजबे थे हैं कि 8-12 होते लक्ष्मी है, कल बतावे मोला नहीं बता पावे तो मोला बतावे थे, मैं बताऊं तो उत्तर बोले बाके बिहारी लाल की। हाँ तो आप व्यर्थ में समय जो गंवाते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं देखते हैं, उतने समय में आपका एक 108 का माला जाप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? माला जाप कर सकते हो, भगवान का नाम आप जाप कर सकते हो। और माला जाप कितने लोग करते हो? जरा हाथ उठाओ। माला का जाप कितने लोग करते हैं हो? कैसे करते हो माला का जाप? हाँ ऐसे करते हो ना? माला जाप ऐसे करते हो कि नहीं बताओ? एक ठो फल नहीं मिलेगा आपको। हाँ गोविंद भी बता रहे हैं ऐसा करते हैं करके। ठीक, जब माला जाप करते हो तो ये स्पर्श नहीं होना चाहिए, उंगली ये बिल्कुल अलग होना चाहिए। ठीक है, सुमेरु जो आता है इसको सुमेरु बोलते हैं, ये अलग से जो लगा रहता है ना इसको सुमेरु कहते हैं। और ये स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसको छूना नहीं है, इसको लांघना नहीं है। कहीं ऐसे छू दिए इसको, ये मेरे तो पहुंच गयो, मैं जाप पूरा हो गया ऐसे कहे कि माला जाप करे फले नहीं मिली तुम अल्लाह। इसको छूना भी नहीं है, क्या पार कर लो आप, पलटा लो उसको, ऐसा माला जाप किया जाता है। मैंने कहा तो नहीं महाराज, तुम ज्यादा जान हो भाई, आचार्य मन ये मन पढ़ पढ़ क्या है महाराष्ट्र ले पांडुका ले, अब हम तो पढ़े नहीं गए हैं। ऐसा हाल है। कल रात में मुझे बता रही से भैया मैं तो वहाँ भोपाल गया था, वहाँ मैं था पढ़ाई लिखाई किया, जंगल के बीच था आश्रम, शेर वेर भी वहाँ आता था, हम लोग विडम्बना स्थिति में पढ़ाई करके आए ऐसे कही के। पाछू में बैठे महाराज हो दे आपन जानता होला निक्खू महाराज, काशी जाने वाला है पढ़े बर भाई, काशी वाराणसी जाने वाला है पढ़ाई करने के लिए। अभी बिलासपुर से आया है पढ़ के, अब काशी विश्वनाथ में वहाँ काशी बनारस विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई करने वाले हैं। वो संपूर्णानंद बताते थे मोर ले ज्यादा है मैंने ज्ञानी है भाई, कुछ कुछ बात हम पूछत रहते हैं कर मन जाएगा बताओ ऐसे कह। आप लोग को भी कुछ पूछना रहेगा ना तो पूछना गोविंद है, जो सलाह लेना रहेगा ना बिल्कुल लेना, छोड़ना मत। 2-3 दिन बचा है, ऐसा समय नहीं आएगा पकड़े तो रहना इन लोग, खाली समय रहेगा तो महाराज लोग को पकड़ के पूछना। आप लोग एक जन हो गए पानी पिए का आता हूँ भैया के एक जना, उनको भी पकड़े रहना। ठीक है, 3 महाराज जी हैं यहाँ पे, फायदा उठाना आप। ठीक है, मुझे परेशान मत करना, मैं तो बताता हूँ कथा में, इन लोग को जरूर परेशान करना। बोलो बाके बिहारी लाल की हर हर, राधे राधे। तो भगवान कन्हैया जो है क्रिकेट मैच का आयोजन किए। क्या खेले भगवान? क्रिकेट मैच। आज हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं ना वो अभी का नहीं है, भगवान भी खेले हैं। कंदुक क्रीड़ा कहा जाता है, गेंद। भगवान ने गेंद का आयोजन किया यमुना के किनारे। और सोचो आप लोग चौकर छक्का सुने हो, भगवान अगर मारे होंगे बल्ला घुमा के तो कितना दूर बाल गिरा होगा। भगवान जो है बैटिंग पकड़े हैं, तन सुखा बाल घुमा रहे हैं, और मारे घुमा के तो बाल जाके गिरा कहाँ? यमुना जी में। तन सुखा कहने लगे कन्हैया मत जाओ, वहां कोई राक्षस आके छुपा हुआ है, जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कहने लगे मैं बैटिंग किए हूँ जी, बाकी तुम लोग बैटिंग नहीं किए हो, सबको तो हिस्सा मिलना चाहिए बैटिंग करने का। मैं जा रहा हूँ अभी बाल को लाऊंगा। कहे भगवान दौड़े 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 गए यमुना जी में, जाके कूद गए। यमुना में जब भगवान जो है कूदे, तो यमुना में जब कूदे तो क्या देखा भगवान ने? वहां कालिया नाग जो है सोया था गोविंद जी, और उनकी पत्नियां सेवा कर रही थी, पैर को दबा रहे थे, कालिया नाग के पैरों को दबा रहे थे। भगवान को जब देखा उस नाग पत्नियों ने,
तो नाग पत्नियों ने जब उनको देखा तो उन्होंने पूछा, बालक बड़ा सुंदर लग रहा है, तू कहां से आया है, क्या नाम है तेरा? भगवान से इंट्रोडक्शन पूछने लगे। भगवान ने कहा, नागिन ने पूछा, नागिनों ने, कौन दिशा से आए हो रे बालक, का है तुम्हारे नाम हो, माता पिता के नाम बता दो, का है तुम्हारे ग्राम हो। भगवान कहे, अरे सुन रे नागिन, उत्तर दिशा से आया हूं रे नागिन, माता पिता नंद यशोदा, गोकुल हमरे नाम है, गोकुल हमरे ग्राम है, कृष्ण हमरे नाम है, कृष्ण नाम है मेरा, उठाओ अपने स्वामी को, बड़े आराम से सोया है, मेरे यमुना का पानी जहरीला हो गया है, न मेरी गाय जो है पानी पी पा रही है, न मेरे ब्रजवासी पानी पी पा रहे हैं, इतना जहरीला हो गया है, उठाओ भेजो अपने स्वामी को बाहर। नाग पत्नियां कहीं चले जा, अगर जान सलामती रखनी है तो यहाँ से निकल जा, हमारे स्वामी अगर उठे तो नहीं छोड़ने वाले तुझे, छोटा बच्चा है तू, बेटा निकल जा। भगवान कहिए इन लोग ऐसा नहीं उठाएंगे, मुझे ही उठाना पड़ेगा। तो भगवान क्या किए, कालिया नाग के पुंछों को, भगवान जो है कालिया नाग के पुंछ को दबाए, मसले जोर से, और जैसे कालिया नाग के पुंछ को मसले तो कालिया नाग फुंकार लगाते हुए उड़ गए। कालिया नाग जो है, और कालिया नाग जब फुंकार लगाते उठे तो भगवान इधर उधर कूदने भागने लगे, क्योंकि भगवान के ऊपर भी उनका जहर का असर हो सकता है कि नहीं। भगवान इधर उधर कूदे, फिर भी जहर का असर जो है उनके ऊपर हो गया। भगवान कौन से रंग के हैं, जोर से बोलो, श्याम रंग के हैं भगवान। और आज कालिया नाग का जब जहर का असर हुआ तो भगवान हो गए घनश्याम, गाढ़े वाले श्याम। बोलो घनश्याम भगवान की, एक नाम पड़ गया भगवान का घनश्याम, घनश्याम नाम पड़ा भगवान का। भगवान जो है कालिया नाग से कहे, कालिया नाग तू यहां से निकल जा, इसी में तेरी भलाई है। कालिया नाग नहीं माना। अब कालिया नाग जो है जब नहीं मानता है ना, भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान भी इससे युद्ध करते करते भगवान कालिया नाग के सिर में चढ़ गए, और कालिया नाग के सिर में फन में जब चढ़े भगवान, तो फन जो था, फन जब अकड़ा था, है ना। हाँ, इधर माता जी लोग बिल्कुल बातें ना करो, शांति से बैठो। सारी माता जी लोग देखो, कालिया नाग जो है भगवान से युद्ध करने लगा। आप लोग कथा में आ गए, कथा में ध्यान दो आप लोग। कालिया नाग जो है जब भगवान से युद्ध करने लगे तो भगवान को कालिया नाग जो है लपेट लिया, और कालिया नाग जो है जब भगवान को लपेटा भगवान जो है कालिया नाग को लपेटे हैं प्यारे। और जैसे भगवान जो है भगवान को लपेटा कालिया नाग, भगवान कहे लपेट बेटा जितना लपेटना है मुझे। भगवान भी अपने शरीर को जब फुलाया तो कालिया नाग के शरीर से चमड़ी निकलने लगी, जिसे आप लोग क्या कहते हो अपने भाषा में, जोंक कहते हो ना? भगवान जो है कालिया नाग को नाचते कूदते भगवान युद्ध करते फन में चढ़ गए, और जो फन जो है झुक नहीं रहा था ना, उसको भगवान ने मार मार के झुकाया है। भगवान अपने पैर में पहाड़ों का आवाहन किए हैं। कितने पहाड़ का? 7 पहाड़ों का आवाहन किया है भगवान ने। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 पहाड़ों का आवाहन किया गया। और 14 पहाड़ों का आवाहन जब भगवान ने किया तो वजन को सह नहीं पाया कालिया नाग जो है, वजन को सह नहीं पाया कालिया नाग,
खून निकलने लगा। उधर सारे लोग नदी के किनारे, यशोदा मैया, नंद बाबा सारे लोग आ गए हैं, हमारा लाला नीचे गया है, क्या हो गया, खून बह रहा है, देखो। मैया को चक्कर आ गया। कालिया नाग के ऊपर जब भगवान 14 पहाड़ जानते हैं ना, देखे हैं ना, जैसे डोंगरगढ़ का पहाड़, वैसे वैसे 7 दूनी 14 पहाड़ का वजन हुआ भगवान के पैर में। भगवान कितने साल के हैं? 6 साल के। और 14 पहाड़ का जब वजन हुआ ना, कालिया नाग जो है झेल नहीं पाया, कालिया नाग जो है संभाल नहीं पाया प्यारे वजन को। और कालिया नाग जो है जब संभाल नहीं पाया वजन को, तो भगवान से क्षमा याचना करने लगा, भगवान मैं दास हूं आपका प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करो, मुझे माफ कर दो। भगवान ने उनको कहा, कालिया नाग तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि यमुना का पानी जहरीला हो गया है, आसपास के जितने पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो भी सूख गए हैं तुम्हारे जहर के कारण, प्रकोप के कारण। कालिया नाग कहे, प्रभु जैसे आपकी इच्छा, लेकिन मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, गरुड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे मस्तिष्क में मेरे पैरों का निशान बन चुका है, चिंता मत करो। खड़ाऊ जिसे कहते हैं, गरुड़ तुमको हाथ नहीं लगाएगा, टेंशन मत लो। और भगवान जो है कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके सुंदर भगवान बांसुरी बजाते हुए ऊपर आ गए। बोलिए कालिया दमन करने वाले भगवान बाल कन्हैया लाल की। भगवान कन्हैया जो है ऊपर आए। तो भगवान कन्हैया जो है जैसे ऊपर आए, यशोदा मैया जाग गई, और यशोदा मैया बांसुरी की आवाज सुन करके जैसे ही जागी, सारे लोग देखे तो लाला को बड़े आनंदित हो। और आनंदित होने के बाद में कहा गया कि बोले लाला तू नीचे चला गया था, हमारी चिंता बढ़ गई थी, तुझे कुछ हो थोड़ी गया है ऐसा। भगवान वहां से बाहर आए और कुछ सखियां जो है कहने लगे भगवान से, क्या कहने लगे, लाला तू बड़ा काला काला नजर आ रहा है। क्या कहने लगे भगवान से, क्योंकि भगवान के ऊपर तो जहरों का असर हुआ था ना कालिया नाग का। तो भगवान कहने लगे कि तू काला काला नजर आ रहा है, हाँ तेरा रंग काला कैसे हो गया, भगवान से ऐसा कहने लगे। तो आइए एक प्यारा सा भजन, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे हम लोग। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। बोल लाडली लाल की जय। देखिए आप लोग भजन माँ का, राम जी का, श्याम जी का भजन सुनते हैं ना, लेकिन अभी जो भजन है उसमें 3 प्रश्न है और 3 उत्तर है। इस भजन पर ध्यान देंगे। और भजन में भी कथा से संबंधित शब्द रहते हैं। तो आइए 3 व्यक्ति को मिलेगा, महाराज के हाथों से सम्मानित होंगे इस भजन पर। और गोपाल पूछने लगे कि अरे ओ कान्हा तू काला क्यों हो गया। और सभी मिलकर के उसको पूछते हैं और कान्हा जी उनका जवाब भी दे रहे हैं। और अभी जो बोले उस भजन को मैं सुनाऊंगा, ठीक है, मुझे बोलना होगा उसको मत। जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों।
कहने लगे, मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है। अब चालू होता है आप लोगों का प्रश्न उत्तर, है ना? तो 10 सेकंड। कमली किसका नाम था? कमली किसका नाम था? देखिए, खैर हम तो पहले बार आए हैं आपके गांव, लेकिन YouTube में देखते हैं कि हम बहुत बड़ा बड़ा आयोजन होता है, कथा होता है, रामायण होता है, सब पता है आपको। लेकिन आप लोग इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, पता हम लोगों को चल ही रहा है। तो कमली किसका नाम है? इनके लिए ताली बजा दो। कमली गौ माता का नाम है, ठीक है? काली कमली वाला मेरा यार है। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? मेरा मन का मोहन तू दिलदार है। मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला। मैं प्रश्न उत्तर को एक साथ गा रहा हूं, आप लोग बस सुन नहीं रहे उसको। इस टाइप के आप लोग देख रहे हैं। देखो, कथा अगर चलता है तो कथा तरफ आपका दिमाग घुसाओगे तो जीवन में कुछ मिलेगा। भजन चलता है तो भजन मत समझिए, इसमें भी हर शब्द में हम लोग कथा से बाहर भजन नहीं गाते, उसको आप लोग केयर कर लेना 9 दिन तक, ठीक है? मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हो। जरा इतना बता दो कहाँ तेरा रंग काला क्यों? रोज ही घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है। सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का कायल काला, कायल मतलब, रुकिए ना जी, आप लोगों को मौका दिया जाएगा बजाने के लिए, शांत रहिए। कायल मतलब ब्रज भाषा है, तो चलो ठीक है, छत्तीसगढ़ को छोड़ देते हैं कुछ क्षण के लिए। गोकुल का सखियों का रंग कैसा था? बताइए। यहाँ भागवत तो होते हैं ना, तो बस पैसा खर्चा करके उसको यूं ही छोड़ देते हैं। अभी और सज रहा है, हम लोग वॉकिंग में जाते हैं इधर, 29 तारीख से शायद रामायण होगा ऐसे सुने हैं, है ना? हर साल यहाँ होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग उसको पकड़ते नहीं। आप ही लोगों के सामने बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ा मन सस्ता है रामा का छत्तीसगढ़ में, ये भी पता है आप लोगों को। तो सखियों का रंग कैसा था? कुछ तो बोलो, पीला, हरा, नीला। हाँ, कायल मतलब काला होता है, ठीक है? सखियों का रंग वहां गोरी थे, उसका मन काला था। तभी कल कथा में सुनना 16,108 पटरानी हो जाएंगे। सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का कायल काला इसलिए काला, मतलब उसका मन काला था भगवान के लिए, तभी 16,108 पटरानी हुआ है ना? चलो, हमारा एक श्रीफल बच गया। सखियों का कायल काला इसीलिए काला हो, जरा इतना
रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। प्रश्न है, ध्यान देना। मैंने काली नाग पर नाच किया और काली नाग को नाच लिया। मैंने काली नाग पर नाच किया और काली नाग को नाच लिया। सांप का रंग काला, सांप का रंग कैसा था बताइए। मुझे पता था इसमें 50-60 लोग आएंगे करके, क्योंकि स्पष्ट बोल रहा हूँ कि सांपों का रंग काला इसलिए। अच्छा, पिटपिटी सांप देखे हो? कैसे काला बोला? त्योता सांप देखे हो? भूरा रहता है। गौहा सांप, हाँ, तो कैसे काला बोलते हैं? तो इसमें 50-60 लोग प्रथम आ गए हैं। तो सार्वजनिक रूप से हमारे इस पर यादव जी है, एक श्रीफल देंगे, तो अपने लिए ताली बजा दीजिए सभी। इसमें आप लोग फर्स्ट आ गए, ठीक है। सिर्फ एक ही सर्प है काला, बाकी अनेक अनेक रंगों में है। अभी जो कथा सुन रहे हैं वही सर्प कालिया नाग है ना। सांपों का रंग काला इसलिए काला हो, जब तेरा बता दो काला तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, 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 जग से निराला क्यों। बोलो लाडली लाल की राधे राधे। खड़ा हो जाइए, उधारी नहीं रखते हैं, इनाम तुरंत मिलेगा। खड़ा हो जाइए। पोषण कब बड़े बेटी है, आ जाइए उधर। ताली बजा दीजिए इनके लिए, इतने पब्लिक में अकेला ही प्रश्न का उत्तर दिया है, ठीक है। कमली गौ माता का नाम है, प्रिय हमारे कृष्ण जी जो बंसी बजाकर, ठीक है। तो हम लोग भी अभी कथा सुना रहे हैं हमारे गुरुदेव और भजन, उनको आप लोग जरूर उतारना जो अच्छा लगे उसको। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार छोटे बड़े सारे लोग एक बार हाथ उठा के कहेंगे मेरे साथ, राधे राधे। देखिए, भगवान कन्हैया ने कालिया नाग का दमन किया, कालिया नाग के अहंकार को तोड़ा मेरे गोविंद ने, भगवान ने। देखो प्यारे, भगवान ने इन गोपियों का जो दोष था उन्होंने उनको दूर किया। भगवान ने क्षीर हरण की लीला किया। क्या किया? क्षीर का अर्थ होता है माया, और भगवान ने माया का हरण किया है। किसका हरण किया है? माया का हरण किया भगवान ने। ये गोपिया जो है प्रातः काल, बातें ना करो आप लोग, बस थोड़ी सी कथा बची है, फिर दही लूट का आनंद लेंगे, ठीक है। तो कथा एकाग्र चित्त से सुनो आप लोग, है ना। देखिए, ये प्रातः काल ये ब्रज की गोपियां अघन के महीने में 4 बजे यमुना जी में स्नान किया करते थे बिना वस्त्र। भगवान ने इन गोपियों को कहा तुम बिना वस्त्र के स्नान मत किया करो। इन्होंने नहीं माना, और ये
जाते थे स्नान करने के लिए और कात्यायनी मैया के मंदिर पर जाकर के प्रार्थना किया करते थे। कात्यायनी मैया के मंदिर पर जाके क्या प्रार्थना किया करते थे? कहते थे कि हे कात्यायनी मैया, कात्यायनी च महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपुषुतम देवी पति में गुरुते नमः। अभी जो मैं श्लोक बोला हूं, इस श्लोक को अगर जिनकी विवाह नहीं होती है वो माँ जगदम्बा के मंदिर पे लाल वस्त्र पहन के जाके बैठ करके इस मंत्र को कम से कम 9 बार अगर रोज बोले तो उस कन्या का विवाह शीघ्र हो जाता है। सुनो ध्यान से, कात्यायनी चा महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ठीक है, श्लोक को जो डेली उच्चारण करे उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इसी श्लोक को सारी गोपियां जो है जा करके ब्रज में माँ कात्यायनी के मंदिर में जाके बोलते थे नहाने के बाद। भगवान एक दिन आए, कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठे और भगवान ने बंसी बजाई और सबका कपड़ा हरण कर लिया। भगवान ने कहा था ना, तुम लोगों को वरुण दोष लगा है, लौकिक दोष लगा है, लौकिक अपराध किए हो, नारियों को बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। यूं नहीं माना सारी गोपियां। तो वरुण दोष को दूर करने के लिए भगवान जो है आए, कदम्ब के वृक्ष में बैठ करके बांसुरी बजाए भगवान। सारे लोगों ने कहा देखो देखो वो आ गया है नंद का छोरा और हमारे वस्त्रों को हरण कर लिया है, हमारे वस्त्रों का हरण कर लिया है। देखो देखो कहे, प्यारे वस्त्रों का हरण कर लिया है जब कहे, भगवान से कपड़ा मांगने लगी है गोपियां। ये गोपियों ने कहा अरे इससे शर्म कैसा, ये तो 6 साल का बच्चा है। भगवान कहा अगर वस्त्र चाहिए तो हाथ उठा उठा करके आओ सब लोग। तो सारी गोपियां हाथ उठा उठा करके आने लगे, सारी गोपियां हाथ उठा उठा करके। इन्होंने सोचा भगवान तो भी भगवान है, बच्चे हैं भी भगवान, इनके सामने शर्म कैसा। भगवान ने वस्त्र का हरण किया, ठीक है, और भगवान ने इन सब का वस्त्र हरण किया है। कृष्ण है ईश्वर और गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। भगवान ने किसका हरण किया है? अविद्या का हरण किया है भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण भगवान तो भगवान है, इनके सामने जाने में कोई दोष नहीं। समर्थ कहूं नहीं दोष को साई, रवि पावक सूर सरी की नाई। सारे लोगों का भगवान ने वस्त्र प्रदान किया और वरुण दोष को भगवान ने दूर किया। ठीक है, एक और व्यक्ति का अहंकार जो है जाग चुका था, वो है इंद्र। एक दिन भगवान कन्हैया, बड़े ध्यान से कथा सुनना आप लोग। एक दिन भगवान ने अपने बाबा नंद जी से कहा, नंद राय जी से, बाबा एक बात बताओ, आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम इसलिए अपने इंद्र जी की पूजा करते हैं क्योंकि ये वर्षा करते हैं, बारिश करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जोर से बोलो। बारिश करवाते हैं। भगवान ने कहा काहे का बारिश करवाते हैं? बारिश वो नहीं करवाते, बारिश तो हमारे गिरिराज जी महाराज करते हैं। वो काहे का देवता हो गया? आप लोग जो हैं उनकी पूजा मत करो। बाबा आप लोग जो हैं हमारे गिरिराज जी भगवान की पूजन करो। लाला ने कहा बाबा जीव को जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होए, और यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो फल वही को दे जो कर्म करे। हाँ? आप लोग इंद्र की पूजा करते हैं, आज तक उन्होंने आप लोगों को दर्शन दिया है? बाबा ने पूछा आप लोग इंद्र की पूजा करते हो और क्या इंद्र ने आपको आज तक आके दर्शन दिए हैं? बोले नहीं। हाँ, तो अब आप लोग गिरिराज की पूजा करना कहे। आप लोग कब करते हो गोवर्धन भगवान की पूजा? कब करते हो? गिरिराज जी की पूजा कब करते हो? जो गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरा दिन करते हो नहीं? ये पंखल बंद कर दे बेटा, ठंड लगा था, थोड़ा थोड़ा बंद कर दे पंखल। तो हम लोग जो हैं गोवर्धन की पूजा कब करते हैं? दिवाली के दूसरे दिन। और दिवाली के दिन आप लोग क्या करते हो? लक्ष्मी माता की पूजा करते हो। और क्या करते हो? लक्ष्मी फटाका फोड़ते हो ढाए ढाए, और उनकी तस्वीर की धज्जी उड़ती है और आप लोग उसको पैर में खुंदते हो। सब आते जाने वाले लोग खुंदते हैं। तो आप जिनकी पूजा करते हैं उनको आप लोग
क्यों अपने पैर से मचलते हो, खुंदते हो? हैं? बिल्कुल नहीं खुंदना। और जो लक्ष्मी फटाका बनाता है उनसे मेरा आग्रह है कि वो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान ना करे। और आपको सजग रहना पड़ेगा, बता दिया हूं मैं। आप जिनकी पूजा करते हो उनकी ही आप तस्वीर को फाड़ के फेंक रहे हो। आप गलती हमारी है इसमें। अगर हम इस चीज का विरोध करें तो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान नहीं होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग लक्ष्मी फटाका मत फोड़ना। आप जिनकी पूजा कर रहे हो उनकी तस्वीर को धज्जी मत उड़ाना। फटाका फोड़ो, मना नहीं है, खूब फटाका फोड़ो, लेकिन लक्ष्मी की जिसमें तस्वीर होती है उस फटाका को मत फोड़ना आप, ठीक है? और क्या करते हो लक्ष्मी पूजा के दिन? और क्या होता है लक्ष्मी पूजा के दिन? होता है कि नहीं होता है? लइका भिड़े है, लइका के दाई भिड़े है, लइका के डोगरी दाई भिड़े है, बाज गए तो बूढ़ी दाई भिड़े है। आज के दिन खेलते बेटा, खेल शुभ हो तेरे, खेल आज के दिन। पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है प्रियकान, अवड़ खोजे की कोशिश करें। जुआ खेलना, जुआ खेलना जो है पाप है, कलयुग का वास है। हा? बिल्कुल नहीं खेलना जुआ, आपको बता दूं मैं। जुआ खेलने से कलिकाल का वास होता है। हाँ। और आप लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, कैसे करते हैं गोवर्धन जी की पूजा? जिमी कंदल बनाता हो, कोचई बनाता हो, बड़ा पूड़ी भात सब लोग मिलाता हो, गायल खिलाता हो, खिचड़ी खवाता है नहीं? हो गया आपका गोवर्धन जी की पूजा। 56 भोग लगाया करो। हाँ? गोबर से सुंदर प्रतिमा बनाया करो और बना करके 56 प्रकार का भोग लगाया करो। कितना खर्च आता है? हाँ? कुछ खर्च नहीं आता। उतना खर्च तो आप 1 महीने में गुटखा खा के खत्म कर देते हो। दुकान गए, वहां से 10-10 रुपए का एक आइटम ले आए, फल ले आए, 5-7 प्रकार की मिठाई ले आए, घर में कुछ बना लिए, 56 भोग लगा करके भगवान की पूजन करना चाहिए। इतना करना, ठीक है? साल में एक बार जो भगवान गोवर्धन जी को 56 प्रकार का भोग चढ़ाता है, उनके घर में कभी लक्ष्मी जो है नाराज नहीं होती। उनके घर में सदैव अन्नपूर्णा का वास होता है, सदैव। आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो मैं नहीं करता, मैं भी फॉलो करता हूं इस चीज को। हम भी 56 भोग लगा के भगवान की पूजन करते हैं। ऐसा नहीं, जो चीज मैं व्यास मंच में बैठ के बताता हूँ उसको मैं फॉलो जरूर करता हूँ, आपको बता दूं मैं, ठीक है? गाय की बात करता हूँ मैं, गौ पालन करो, गाय पालो। आप कहेंगे महाराज घर कहाँ गाय हो, ये मन थोड़ी गाय पाली। जाके देखना हमारे घर में 5-6 तो गाय है, दूध नहीं देते फिर भी उनकी सेवा करते हैं। कट्टी खरीद के खिलाते हैं हम लोग। कट्टी उधर तो होता नहीं चारा, तो कट्टी लेते हैं झाल में और उसको खिलाते हैं, सेवा करते हैं। है सेवा चल रहा है। और अभी गौशाला का भी निर्माण होगा। बालोद जिला में करेला करके गांव है, करेला की कोचई की करेला है ना? हाँ, करेला से याद है, हमारे दमान बाबू बहुत पसंद करेला। गोविंद भैया जियाकांत बाबू को करेला और चना आज बना है क्या? अच्छा, दीदी बोले है, दीदी करेला चना बनाबे, वो ऐसे गई थी। बहुत बहुत पसंद भाई करेला चना। पता नहीं चित्ररेखा नोनी कैसन करेला खवाते बोला तो समझ ही नहीं आए हमरा। भागवत में एक दिन करेला चना बनना जरूरी है। जहाँ भागवत में जाते हैं वहाँ स्पेशल उनके लिए दिन रहता है। हाँ, अभी बीच में टिकरा पारा में शादी में गए थे तो दीदी जो है करेला चना बनाई थी, तो गुरुजी मैं भाई गम है, वहाँ नहीं खाऊं, करेला चना बने मैं खा लेता हूँ खाना। ठीक है, ऐसा है। तो करेला गांव में गौशाला के लिए जमीन दान प्राप्त हुई है गोविंद भैया, और वहाँ गौशाला बनेगा, वहाँ गौ माता की सेवा भी चलेगी। और आप सबके सहयोग से बनेगा गौशाला। जो है कमला वर्मा माता जी है, बालोद की है, उसने जमीन दान दिया है गौशाला के लिए। तो भगवान जो है अपने बाबा से कहने लगे, क्या कहने लगे अपने बाबा से? बाबा आप लोग गोवर्धन जी की पूजन करो और आप जो है सारे ब्रज वालों से कह दो अपने अपने घर से 56 प्रकार का भोग बना करके लाएंगे। कहें तो नंद बाबा ने कहा देखो कि नहीं, 3 शर्त है
और 3 शर्त अगर तुम्हारे गिरिराज जी मानेंगे तभी हम 56 भोग बनवा के मंगवाएंगे गांव वालों से और हम लेके जाएंगे। पहला शर्त है तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा, लाला ने कहा करेंगे। दूसरी शर्त ये है कि तुलसी दल छोड़ दी गई, भोग लगाएंगे और उसमें तुलसी दल छोड़ देंगे, वो खा लिया ऐसा बोलोगे तो नहीं, उनको खाना पड़ेगा हाथ उठा उठा करके। बोले ठीक है, वो भी स्वीकार है। और तीसरी सेवा, अगर हम गिरिराज की पूजा न करते रहेंगे, इंद्रदेव नाराज होकर के अगर कहीं वर्षा करना चालू कर देंगे तो तुम्हारे गिरिराज को रक्षा करना पड़ेगा। ठीक है, शर्त मंजूर। अब 56 प्रकार का भोग बना करके सारे ब्रज वाले जो है अपने अपने घर से लेके आ गए गिरिराज की पूजा करने के लिए। 56 प्रकार का भोग। और जैसे 56 प्रकार का भोग लेकर के जब आए गिरिराज वाले तो वहां पर भगवान कन्हैया जो है, हाँ अरे यदि देखो कथम तुम न सब 56 भोग में टेंशन मत लो, यदि देखो पहले ध्यान सबके 56 भोग में चल दी। हमारे श्रोता मन बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चालू है। ले भाई परी दर्शन कर लो 56 भोग के। बोलो गिरिराज जी महाराज की। सारे लोग आज गिरिराज जी महाराज की पूजन करने के लिए आए हैं। गोविंद भी आप भी खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आरती पूजा कर दीजिए गिरिराज जी महाराज का। हमारे बीच भगवान गिरिराज जी विराजमान है। सुंदर हमारे यादव जी जो हैं गिरिराज जी महाराज बना है। एक बार दिनेश यादव चश्मा वाले बाबू के लिए जोरदार ताली बजाइए। मेहनत किए हैं, बढ़िया बनाए हैं गिरिराज भगवान। आप लोग आरती के बाद प्रसाद लेके जब घर जाओगे तो इनको प्रणाम करके जाना। और आप लोग जो है थोड़ा सा आरती पूजा कर दीजिए गिरिराज जी महाराज की। बोल गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी कारण कुंडल सोने की तेरी भुगती बड़ी विशाल। तेरी कारण कुंडल सोने की तेरी भुगती बड़ी विशाल। तेरी भुगती तेरी भुगती तेरी भुगती बड़ी विशाल विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
सात कोस के परिक्रमा तुम भगतन के सरतार। प्रभु सात कोस के परिक्रमा तुम भगतन के सरतार। तुम भगतन के सरतार सरतार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन हरि बोल। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गोवर्धन महाराज की राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे लोग एक बार हाथ उठा के कहिए राधे राधे। बस थोड़ी सी कथा सुन लीजिए फिर आगे दही लूट का आनंद लेंगे हम लोग। आप लोग को जिस पल का इंतजार है वो आने वाला है बस थोड़ी देर में। देखिए भगवान के कहने पर सारे ब्रज वाले जो है 56 प्रकार का भोग लगा करके पूजन करने लगे। तो भगवान कन्हैया अपने एक स्वरूप को, भगवान तो सामने खड़े थे लेकिन भगवान एक स्वरूप को अदृश्य रूप से बैठा दिया गोवर्धन पर्वत पर, किसी ने नहीं जाना। और भगवान इधर खड़े हैं, कहे नंद बाबा से बाबा चलो भोग लगवाओ। तो जैसे भोग लगवाया गया तो भगवान एक हाथ से उठा के खाने लगे। दूध चढ़ाया गया तो दूध उठा के पीने लगे गोवर्धन पर्वत जी महाराज। बालूशाह चढ़ाया गया, बालूशाह खाया गया। मिठाई, छेना का लड्डू, छेना का पेड़ा, मसूर की पाक, मीठी चावल, खीर, लाई, बतासा, माखन, मिश्री, समोसा, पापड़, ओहो सारे चीजों को भगवान खाए जा रहे हैं। और वहां से मन से गंगा की धार प्रकट कर दिए तो वह कहलाए मानसी गंगा। प्रेम सोलो मानसी गंगा मैया की। गोवर्धन पर्वत में जब आप परिक्रमा करने जाओगे ना तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। कितने किलोमीटर की? 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। मानसी गंगा मैया है वहां पे। सारे लोग जब गोवर्धन भगवान की पूजन किए, सुबह से शाम हो गया, खाए जा रहे हैं गोवर्धन भगवान। सब परेशान हो गए, कितना खाता है ये, ऐसा कह करके। इंद्रदेव ने देखा कि आज हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं ये ब्रज वाले। अब ब्रज वाले जो है हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं कहे तो इंद्र को गुस्सा आया और बारिश करना चालू कर दिए झमाझम। हाँ, जैसे बारिश करना चालू हुआ तो प्यारे जब बारिश जब खूब हुआ, खूब बादलों की गर्जना हुई और जब बारिश चालू हुआ, भगवान कन्हैया ने कहा चलो आओ सब लोग गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, आओ 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 आओ। और सारे लोग मिलकर के गोवर्धन भगवान को उठा लिए। भगवान कन्हैया जो है बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र पर भगवान जो है गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिए। प्रेम सब लोग गिरिराज धरण भगवान की। भगवान जो है गिरवर नाम पड़ गया, गिरधर नाम पड़ गया भगवान का। और इंद्र जो है बारिश कर करके परेशान हो गया। भगवान छोटी उंगली में किसको धारण किए हैं? बोलिए। भगवान कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया और सारे ब्रज वाले देखते रह गए। भगवान ने फिर भी कहा सब अपनी अपनी लकड़ियों को, लाठियों को टिकाओ, गिर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक ग्वाल बाला कहने लगा कि तुम जो है छोटी उंगली पे धारण किए हो। भगवान ने कहा बोले हाँ। तो सारे लोगों ने जब डंडा हटाया तो आ गए भगवान छोटी उंगली पे धारण किए हुए थे। भगवान ने कहा तुम छोटी उंगली पे कैसे धारण कर लियो? तुम तो 7 साल के हो, छोटी उंगली पे कैसे धारण कर सकते हो? हम लोग मान ही नहीं सकते। भगवान ने ऐसे उंगली को किया तो पर्वत हिलने लगा। सब लोग गए भैया टिकाए रहो। तो भगवान के अंदर ब्रह्म शक्ति है, सारे लोगों ने जाना। और भगवान जो है गिरिराज धरण कहलाए। क्या कहलाए? गिरिराज धरण।
प्रेम से बोलो गिरिराज धरन भगवान की जय हो। भगवान जी जो है गिरिराज धरण कहलाए, मेरे गोविंद जो है गोपाल जो है प्यारे। और इंद्र जो है बारिश कर करके थक गया और आके भगवान के चरणों में झुक गया, भगवान से क्षमा याचना करने लगा, भगवान माफ कर दो मुझे। क्योंकि भगवान जो है बारिश हुआ ना तो सुदर्शन चक्र को ऊपर भेज दिए थे भगवान, पानी काटते गया, अगस्त जी आकर के सारे पानी को पीने लगे, एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ। 7 साल के भगवान ने 7 दिन और रात गोवर्धन को धारण किया था। 7 साल के थे भगवान और 7 दिन और रात गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखे थे, कुछ भी नहीं हुआ। इंद्र आके भगवान के चरणों में झुक गया, क्षमा याचना करने लगा। आइए आप सबको जिस पल का इंतजार है उस पल की ओर लेके चलते हैं। हमारे बीच भगवान लोग जो है बहुत समय से तैयार होकर बैठे हैं। आइए दही लूट का आनंद लेते हैं। माखन चोर भगवान की लीला के दौरान कथा के माध्यम से आज हम सब भी यहाँ दही लूट का आनंद उत्सव मनाते हैं। तो आज हमारे भगवानों को बढ़िया आदर सत्कार के साथ आरती पूजा करके आप सब मंच पर लेके आएंगे। बोले बाल गोपाल भगवान की जय हो। हाँ तो हमारे भगवान लोग जो है आने वाले हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए आप लोग। भगवान अगर तैयार हो गए हों तो बिल्कुल सादर साथ लेके आइए, बिना विलंब किए, लेट नहीं करिए आप लोग। हाँ भगवान को लेंगे दिनेश बाबू जी। तो आज हमारे बीच भी 56 भोग का सुंदर प्रसाद जो है वितरण होगा। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे श्री गोविंद साहू भैया और श्री बाबूजी कथाराम साहू जी के परिवार के द्वारा यहाँ सुंदर कथा का आयोजन हुआ है। और कथा के माध्यम से आज हम लोग जो है सुंदर दही लूट का आयोजन कर रहे हैं। तो भगवान ने गिरिराज जी को धारण कितने दिन तक धारण करके रखा था? भगवान ने 7 दिन और रात तक भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर धारण करके रखा था प्यारे। इसमें धारण करके रखा था, छोटी उंगली पे भगवान ने धारण करके रखा था। देखो जब आप ब्रज जाएंगे तो भगवान की परिक्रमा जरूर करके आना गोवर्धन पर्वत की। कितनी परिक्रमा होती है? 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। 7 कोस की तो है परिक्रमा, तुम भक्तन के सरताज श्री गिरधर महाराज गोवर्धन महाराज। 7 कोस की परिक्रमा मतलब 7 या 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा। और वृंदावन धाम जब आप जाएंगे, अगर आप गिरिराज जी महाराज की अगर परिक्रमा नहीं किए, यमुना का पान नहीं किए, जल का रमण रेत पर लोटपोट नहीं हुए तो वृंदावन जाना अधूरा रहता है। ठीक है? हाँ। अब पिछली बार गए थे हमारे प्रियाकांत बाबू तो ऑटो में परिक्रमा किए थे। इस बार कहे चलना पड़ेगा आपको, इस बार चल के परिक्रमा किए हैं 21 किलोमीटर। तो आप सब भी चले चलना वृंदावन धाम। तो आइए भगवान लोग अगर तैयार हो गए हों तो ले आइए उनको, नहीं तो फिर आरती की तैयारी कर लीजिए। तो विलंब क्यों हो रहा है, थोड़ा देखो जाके।
हो अरे लाली मेरे लाल को भैया हो। चित देखो तितलाए, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर खा खा खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल ला गया तो। ताली बजाएं सभी। अरे चित्रकूट के घाट में भैया हो भैया है संतन के भीड़ हो, हो। और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रघुवीर हो। जय हो। अरे पूजा करत पुजारी ने संजी, और धोए चाउर चढ़ाए हो, और पूजा करत मोर गोवर्धन के भैया शोभा वरन न जाए हो। श्री राधे अरे गंगा बड़े गोदावरी के भैया, हाँ भैया के तीरथ बड़े प्रयाग हो, और सबसे बड़े अयोध्या जहाँ राम लिए अवतार हो। जय जय श्री राम। हरि बोल। अरे अड़गा टूटे बड़गा टूटे भैया, अरे अड़गा टूटे बड़गा टूटे भैया, वो बीच में भूरी गाय हो, और वहां ले निकले नंद कन्हैया भागे भूत मसान हो।
खड़ा हो भाई, सपोर्ट करो, तीन जन ज्यादा मत नाचो। हाँ, जिनको भी नृत्य करना हो आप नृत्य करने के लिए अपने जगह से खड़े होकर के आ सकते हैं भाई। सबसे आखिरी वाले आने जाएंगे ना पहले। अरे सरस्वती माँ ने सुर दिया हो और गुरु ने दिया ज्ञान हो और माता पिता ने जन्म दिया, रूप दिया भगवान हो। के बीच में बैठ के भैया छेड़े प्रीत के तान हो और गाय चरैया मन के मोहना गोकुल के नंदलाल हो। उसके बाद एक दो भजन चलेंगे, उसके बाद आरती की भी तैयारी कर लेंगे आप लोग। ये अरे राम राम के बेरा है जंगी, अरे राम राम के बेरा है जंगी, राम के गुण लगाए हो और जग के तारन हारी भैया भवसागर पार लगाए हो।
तेरे माखन चोर। वृंदावन गली में, वृंदावन के गाँव गली में बड़ा सो माखन चोर। बोला कहीं तेरे माखन चोर चोर चोर, बोला कहीं तेरे माखन चोर, बोला कहीं तेरे माखन चोर, बोला कहीं तेरे माखन चोर। दाई के घर भीतर ले लिए हो तारे, लिए हो तारे। माता यशोदा वाली पोती से दिए माया दुलारे, दिए माया दुलारे। के अंगना खेले कूदो, के अंगना खेले कूदो, नाव न देखी सो। माखन चोर, बोला कहीं तेरे 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 माखन चोर। चरैया मती बजैया राम से के रचैया, राय से के रचैया। ग्वाल माल मोर संग संगवारी बंदावे बड़ भैया, बंदावे बड़ भैया। मथुरा नगर मोर मामा यो मामी, मथुरा नगर यो मामा यो मामी, गोकुल नगर मोर माखन चोर। बोला कहीं तेरे माखन चोर, बोला कहीं तेरे माखन चोर, बोला कहीं तेरे माखन चोर, बोला कहीं तेरे माखन चोर। वृंदावन के गाँव गली में, वृंदावन के गाँव गली में नाम बड़ा सो। माखन चोर, बोला कहीं तेरे 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 माखन चोर। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आइए आरती सजा लेंगे। हाँ, आरती प्रज्वलित कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आरती सजाते तक। हाँ ठीक है बिल्कुल। और माखन मिश्री माल चकाचक, हर किसन कन्हैया खा। अरे राधा के संगमा नाचे कन्हैया, मस्त मगन हो जाए। हो खाई के माखन मुरली वाला, हो नाचे मधुबन में नंद लाला लाला कहर बबुआ।
हो खाई के माखन मुरली वाहन हो नाच मधुबन में नंदलाल हो खाई के माखन मुरली वाहन हो नाच मधुबन में नंदलाल हो तड़का रास मदन गोपाल मुरली बाजे मधुर कमाल हो छोरा यमुना किनारे वाला रे बाबा हो खाई के हो खाई के हो खाई के अच्छा जब तक ताली नहीं बजेगा तब तक भजन भी आगे नहीं जाएंगे है ना अभी नहीं हो खाई के इसमें हमारे ताल में मिलाना पड़ेगा आप लोगों को हो खाई के पीछे वाले क्या सोच रहे हैं हम लोगों को क्या मतलब है ना तो जिसको माखन मिश्री खाना है वही ताली बजाएंगे हो खाई के हो खाई के हो खाई के माखन मुरली वाला जय हो कहे राधा रंगेली पालन खट पड़ गए आए 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 कमाने मोहा मेरे सखियों से लड़ गए आए 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 गोकुल कहिए ग्वाला कान्हा बंसी वाला मैया चंदन ताला करता है बरजोर सारे गोकुल में सारे रामा में मच गए पाल अरे का हो रे बबुआ जरा हमको भी तो माखन खिलाई हो खाई के फिर आप लोग का पीछे हो रहा है ताली बजाना है भाई आप लोगों को हो खाई के हो खाई के पीछे वाले भाई लोग नहीं बजा रहे हैं ठीक है जो ताली नहीं बजा रहे हैं उसको अंतिम में देंगे प्रसाद वो लोग खुद सेवा करेंगे है ना तो सबसे निवेदन अंतिम में है उसके बाद आरती करेंगे हो खाई के माखन मिश्री खाना है ना वही तो बोल रहा हूँ हो खाई के हो खाई के माखन मिश्री हो नाच मधुबन में नंदलाल हो खाई के माखन मुरली वाल हो नाच मधुबन में नंदलाल हो तड़का रास मदन गोपाल मुरली बाजे मधुर कमाल हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की राधे राधे आइए आरती करते हैं हाँ भगवान लोग को सामने खड़े कर देना चारों को
सभी मंगल आरती का सम्मिलित हो जाए। बोल भागवत भगवान की जय हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर माला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज कंद, राधिका रमन बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समभाग कांति काली, राधिका चमक रही आली। ललन में फाड़िए वनमाली, भ्रमर सिंह अलग, कस्तूरी तिलक, चंद्र सिंह झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को कर से। गगन सो सुमन रास भर से, बजे मोर जगत मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलश बलिहारणी से गंगा। स्मरण होत मोह भागा, बसे शिव से जटा के बीच, हरग के चरण छवि जीवन वारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तटरेणो, बाज रही वृंदावन धेनो। चहु दिश गोप ग्वाल धेनो, हसत वृंदावन चांदनी चंद, कटत भव फंद, तेरे सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कपूर जला लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम निर्व्यारविंदे भवं भवानी सहित नमामि भवं भवानी सहित नमामि मंदार माला तुलिताल काले कपाल माला चित से कराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनाशन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे पदे एतः स्वन्नम वृत्तास्वन्नम शुद्धास्वन्नम जलम समर्पयामि प्रेम से बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय। आरती का जल से आचमन कर देंगे, भगवान को आरती दिखा देंगे और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करेंगे। ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमाना स्वचन्द जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ओम राजाधिराजाय वृषहि असाहिने नमो वयं श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वस्रवणो ददातु कुबेराय वस्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम विशतचक्षुर्मुख विशतोर्बाहुरुता विशतिस्पात संबाहुव्यां सम्पतिर्त्रैर्द्यावा भूमि जनेयं देव एकः। गोविंद मेरी यह प्रार्थना